हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये पुरानी शर्ट से बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास हाफ स्लीव शर्ट है। इसमें से हम 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बहुत आराम से फ्रॉक बना लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर नाप की बात करूँ तो लेंथ मेरी जितनी ज़्यादा हो सकेगी मैं उतनी ज़्यादा यहाँ पर निकाल लूँगी। और अगर बाकी के नाप की बात करें तो शोल्डर मेरे पास 4.5 इंच, चेस्ट मेरे पास 28 इंच और कमर मेरे पास 26 इंच है। तो आइए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी लेंथ देखूँगी तो मेरी लेंथ यहाँ पे 14 इंच आ रही है। मैं यहाँ से इसे सीधा कट कर दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की लेडी वेयर ड्रेसेस की कटिंग या स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या फिर आप मुझे उस ड्रेस की पिक भी सेंड कर सकते हैं मेरी इंस्टा ID पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है और ये हमारा लोअर पार्ट रहेगा। इसमें हमें और कुछ कटिंग नहीं करनी है। तो अब मैं अपनी शर्ट का अपर पार्ट लेती हूँ। यहाँ से हम फ्रॉक का अपर पार्ट ही निकालेंगे, यानी कि हमारी कमर से लेके ऊपर कंधे तक का हिस्सा। तो ये कॉलर कट करके मैं यहाँ से अलग कर दूँगी बिल्कुल। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे जितना कम हो सके उतना कम यहाँ पे आप कटिंग कीजिए। तो ये देखिए, कॉलर को मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब यहाँ से मैं ये पिन निकाल देती हूँ। यहाँ से हम अपनी आर्म को भी नीचे से कट कर देंगे, जहाँ से हमारी बाजू जॉइंट होती है। तो सारा कट करने के बाद ये मेरा बैक पीस है, ये मेरे दोनों फ्रंट पीस हैं और ये दोनों मेरी बाजू है। तो इसे देखिए अब हम किस तरह से बिछाएंगे। ये मैंने इसे इस तरह से कर लिया और यहाँ पे मैं इसे डबल कर रही हूँ। ये हमारा बैक पीस है, जिसमें से हम अपनी जो अपर वाली पार्ट है उसका बैक पीस ही निकालेंगे। और ये हमारी फर्स्ट जो है वो जो हमारा फ्रंट पीस था वो है, और ऊपर से मैंने दूसरा वाला भी जो है फ्रंट पीस वो भी बिछा दिया। तो इसे मैं अपनी तरफ टर्न कर लूँगी। तो अब हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी लेंथ देख लूँगी। 10 इंचज़ मेरी यहाँ पे लेंथ आएगी, तो मैं उतनी ही लेंथ यहाँ पे रख लूँगी और सीधी मार्किंग करके दोनों सीधी लाइन लगा लूँगी। अब यहाँ से मैं अपना शोल्डर लूँगी, 4.5 इंच में अपना शोल्डर लूँगी और जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही मैं यहाँ पे आर्म होल ले लूँगी और 4.5 पे मार्किंग करके बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। ये देखिए, सीधी लाइन लगा ली। अब इसी मार्क के ऊपर हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरी 28 इंच है मेरे पास और 28 इंच का हमें 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पे 7 इंच आएगा और 7 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। अब नीचे बॉटम पे हम अपनी कमर लगाएंगे। तो कमर मेरे पास 26 इंच है। 26 इंच का 4th पार्ट 6.5 इंच और इन दोनों निशानों को हम तिरछा मिला लेंगे। ये वो वाले निशान है जिस पे हम सिलाई लगाएंगे और कटिंग हम 1-1 इंच बाहर करेंगे। ये देखिए, अब हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। तो यहाँ से हल्की सी गोलाई, ये देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ कोने से 1 इंच ले लीजिए और फिर यहाँ पे गोलाई दीजिए। तो ये निशान लगा के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब बारी आती है गले की। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे हमारे पास 3.25 इंच है, यानी कि 3 इंच से थोड़ा सा कम है। तो पहले मैं अपना फ्रंट साइड जो है वो मैं अलग कर लूँगी और नीचे से मैंने 3 इंच देखिए ऊपर की तरफ लिया और यहाँ पे मैं इसे तिरछा मिला दूँगी और ये तिरछा जितना भी आ रहा है ये मैं इसे कट कर दूँगी। अगर आप गला गोल बनाना चाहते हैं तो ये कटिंग आप नहीं करेंगे, गोल गला ही बना देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मेरा गला V शेप में आएगा। इसके ऊपर मैं इसे हल्का सा रख देती हूँ और यहाँ पे पिन लगा दूँगी। तो अब यहाँ पे बैक गला देखेंगे तो बैक की हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉलर लगाएंगे। अब ये इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और दोनों के तीरे आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखिए, दोनों तीरे मैंने आपस में जॉइंट कर दिए हैं। अब यहाँ से ये पिन निकाल देंगे और यहाँ से मैं देखिए नाप रही हूँ किस तरह से। ये एक कोने से हमें दूसरे कोने तक नापना है। कपड़े को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे और इंच टेप को अपने राउंड में टर्न करेंगे। तो ये देखिए 21 इंच आया है मेरा।
तो यहाँ फ्रॉक की कॉलर लगाने के लिए हम अपनी बाजू में से कपड़ा लेंगे। जो यहाँ पे साइड पे सिलाई लगी होती है ये हम निकाल के यहाँ पे प्रेस कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी कॉलर के लिए कपड़ा जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कॉलर के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई अगर मैं दिखाऊं तो हमने 21 इंच नापा था, तो मैंने इसे 22 इंच रखा है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेके। और चौड़ाई अगर मैं दिखाऊं तो 5 इंच है। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी कम है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें कटिंग करना है। वो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये जितनी भी हमारे पास कॉलर है मैंने इसे देखिए इस तरह से डबल कर लिया और डबल करके जो तिरछी वाली साइड है वो मैंने ऊपर ही रखी है। ये देखिए फिर से एक फोल्ड किया तो 4 पीसीज में हमारे पास कपड़ा आया और ये तिरछा आ रहा है। देखिए अब ये 1 इंच कम है, तो 1 इंच हमें कम ही चाहिए। ये मैं यहाँ से कट करके अलग कर दूँगी। ये देखिए जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैंने 1 इंच कट किया है। जो ओपन साइड है कपड़े की वहाँ से हमें कट नहीं करना है। ये कट कर दिया। अब जो खुली वाली साइड है यहाँ से भी हमें कटिंग करनी है, लेकिन हम राउंड शेप में कटिंग करेंगे। ये देखिए हल्की सी गोलाई मैंने यहाँ पे दे दी और गोल ही हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर दिया। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इस तरह से हमारी कॉलर की शेप आएगी। अब मैं इसे डबल कर रही हूँ। जो हमारी सीधी साइड थी वो मैंने अंदर की तरफ रखी है और ये आधा इंच यहाँ से छोड़ते हुए आधा इंच से थोड़ा कम ही यहाँ पे मैं बिल्कुल शेप में गोलाई में सिलाई लगाऊंगी। जिस शेप में हमने कटिंग की है उसी शेप में मुझे गोलाई लगानी है और यहाँ पे मैं फिर से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये हल्के से कट देना ज़रूरी है क्योंकि ये गोलाई है और हमें कॉलर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये देखिए बाहर की तरफ फोल्ड कर निकाल दिया हमने इसे और कोना अच्छी तरह से निकाल लेंगे दोनों तरफ। अब हम अपना अपर पार्ट लेंगे और उसके साथ ही इसे जॉइंट करेंगे। तो वो जॉइंट करने का तरीका देखिए कैसे है। ये मैंने फ्रॉक का गला रखा और ये देखिए इस तरह से मैं इसे रखूँगी। दोनों पीसेस हमें जॉइंट नहीं करने हैं, सिर्फ हम एक ही पीस जॉइंट करेंगे। और जो ये हमारा जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं अंदर की तरफ ही ले लूँगी और बिल्कुल इस तरह से सफाई से रखते हुए मैं यहाँ पे इसे गोलाई में जॉइंट कर दूँगी। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ नहीं रखना है, वो अंदर की तरफ ही रहेगा और ऊपर से मैं सिलाई लगा दूँगी। स्टार्टिंग में यहाँ पे ज़रूर फिक्स कर लीजिए, यानी कि डबल सिलाई लगा के। और आगे की तरफ तो प्लेन कपड़ा है, बिल्कुल तिरछा है, तो आराम से सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें पूरा टर्न करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब फिर से कोना आएगा तो यहाँ पे फिर से हम टर्न करेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमें ऐसे ही सेट रखना है, इसे कट नहीं करेंगे। और एंड में भी यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे और फिर हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए किस तरह से मैंने इसे जोड़ा। अब जो ऊपर से हमारा कपड़ा है जितना भी कपड़ा है वो हम सब अंदर की तरफ डाल देंगे और ऊपर से फिक्स करने के लिए एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सेट करते रहेंगे और सिलाई भी लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाहर वाली साइड आपकी सिलाई ना दिखे तो आप इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने इसे अंदर डाल दिया। मीन्स कि जो भी कपड़ा आएगा वो हम अंदर की तरफ डाल देंगे
और यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा और फिक्स करके हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जो सिलाई मैंने पहले लगाई है और जो कपड़ा मेरा अंदर एक्स्ट्रा है वो मैं सब अंदर कॉलर के अंदर डाल दे रही हूँ और फिर ऊपर से इसे सेट करके फिर सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि हमारी फ्रंट साइड तो सफाई आएगी ही और जो बैक साइड है वो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से हमारा लुक अच्छा आता है ड्रेस में और कुछ नहीं। ये देखिए इस तरह से अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ पे फिक्स करेंगे। कॉलर में हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में और एंड में ज़रूर हम पक्की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ मेरी कॉलर बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमारी कॉलर आई है। अब यहाँ पे तो हम बटन लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे फिक्स ही कर ले रही हूँ क्योंकि हमारा गला कोई छोटा नहीं है। अगर मेरा गला छोटा होता तो मैं यहाँ पे फिक्स नहीं करती, सिर्फ बटन रहने देती, पर गले की लेंथ हमने पहले ही ज़्यादा काटी है तो मैं यहाँ पे इसे सिलाई लगा के पक्का कर ले रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल किनारी किनारी पे मैं अपनी सिलाई लगा रही हूँ और इस तरह से हमारी कॉलर बनके तैयार आएगी। यहाँ पे मैं बटन लगा दूँगी जिससे कि मेरी फ़्रॉक का लुक अच्छा आएगा। तो ये मेरी कॉलर बनके तैयार हो गई है। अब इसका लोअर पार्ट हमें बनाना है। तो ये देखिए जो हमारी बटन पट्टी थी, मैं यहाँ पे इसे 2 सिलाई लगा के फ़िक्स कर लूँगी। तो 2 सिलाई लगा के देखिए मैंने इसे बिल्कुल फ़िक्स कर लिया है। अभी इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसका बैक वाली जो पार्ट, जो बैक वाली साइड थी, वहाँ पे देखिए मैंने सेंटर पॉइंट निकाला इस तरह से और यहाँ पे हम इस तरह की प्लीट देंगे। पहली प्लीट मेरी बाहर की तरफ है और दूसरी प्लीट भी देखिए बाहर की तरफ है और ये वाली प्लीट भी इस तरफ बाहर की तरफ ही रहेगी। तो ये मैंने अपर पार्ट लिया और दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए मैंने यहाँ पे इसे रख लिया है। अब देखिए मैं प्लीट्स किस तरह से डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारे पास कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है। यहाँ तक हमारा फ्रंट लेयर है जो ऊपर वाला हिस्सा है और ये इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसकी हमें प्लीट्स डालनी है। तो ये सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे मैंने मार्क किया और इस तरह से पकड़ा और अंदर की तरफ एक प्लीट डाल दी, सॉरी बाहर की तरफ एक प्लीट डाल दी और ऊपर से फिक्स कर देंगे। फिर जो हमने पहली प्लीट लगाई है वहाँ से फिर 1.5 इंच लेंगे और फिर अपनी दूसरी प्लीट डाल देंगे। यहाँ पे हम बॉक्स प्लीट बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चुन्नट भी लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी अगर चाहें तो आप इस प्लीट में कर सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड की प्लीट मैंने यहाँ पे डाल दी है और दूसरी तरफ अब हम प्लीट डालेंगे। तो यहाँ भी सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे मैं मार्क करूँगी और ये वाली प्लीट भी हम बाहर की तरफ देंगे। तो ये एक प्लीट देने के बाद जो हमने फर्स्ट प्लीट दी थी वहाँ से फिर 1.5 इंच की दूरी पे एक और प्लीट बाहर की तरफ और इसे ऊपर से सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। अब ये हमारी फ्रंट साइड हमने प्लीट्स डाल दी हैं। ये देखिए बैक साइड भी बिल्कुल इसी तरह की प्लीट हमें डाल देनी है। तो ये देखिए मैंने बैक साइड भी प्लीट्स बना ली हैं। अब इसकी फिटिंग देंगे। तो यहाँ से तो हमने सिलाई नहीं निकाली थी और यहाँ से हमें इसकी फिटिंग देनी है, सिर्फ ऊपर ऊपर और नीचे हम लाते हुए इसे जॉइंट कर देंगे। और अगर आर्म को आप यहाँ पे ओरेप पट्टी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे इस तरह से सिलाई लगा के या फिर तुरपाई कर लीजिए या फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी आर्म को तुरपाई कर लिया है और मेरी फ़्रॉक यहाँ पे बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। पुरानी शर्ट का बहुत अच्छा यूज़ यहाँ पे हुआ है।
तो ये देखिए, अब मैंने इस पे डेकोरेट करने के लिए ये बटन्स बनाए हैं। तो ये बटन्स मैंने खुद ही बनाए हैं। अगर आप इस बटन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 बटन बनाए हैं और इन्हें मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपनों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।